ट्रेडर्स डायरी में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं वरुण दुबे और मेरे साथ ट्रेडर्स डायरी खेलने वाले हैं घर से आशीष चतुर्वेदी। नो डाउट हमारा अभी वर्क फ्रॉम होम शुरू हो चुका है, तो आशीष आज से वर्क फ्रॉम होम पे है और वहीं से वो ट्रेडर्स डायरी खेलने वाले हैं। लेकिन ट्रेडर्स डायरी में आपको बता दें कि हम 20 दमदार ट्रेडिंग आइडियाज़ आपको देंगे रोज़ की तरह, जहां पे ज़ोरदार कमाई होने वाली है। लेकिन उसके पहले एक बार नज़र डाल लेते हैं कि कल कौन से ट्रेडिंग आइडियाज़ आपको दिए गए थे और वहां किस तरह का परफॉर्मेंस देखने मिला। तो सबसे पहले देखिए, आपको मिर्ज़ा इंटरनेशनल में खरीदारी की सलाह दी गई थी। 17-18% के आसपास का उछाल इस काउंटर में कल देखने मिला। हिंदुजा ग्लोबल, यहाँ आशीष ने आपको खरीदारी की सलाह दी थी और करीब 10% के आसपास के गेंस इसमें देखे गए। DCW, हिंदुस्तान कॉपर, नज़ारा टेक, ONGC, एस्ट्रल लिमिटेड, अजमेरा रियल्टी, ये तमाम वो काउंटर्स है जहाँ पे आपको खरीदारी की सलाह दी गई थी। और देखिए किस तरह का एक्शन इन काउंटर्स में देखने मिला है। तो कमाई के काफ़ी सारे मौके हैं, लेकिन उसके पहले आज देख लेते हैं कि सिंगापुर निफ्टी या फिर ग्लोबल इंडेक्सेस किस तरह का ट्रेड दिखा रहे हैं। तो सिंगापुर निफ्टी, जैसे कि मैंने कहा, कि 65 अंकों के आसपास की गिरावट दिखा रहा है। नो डाउट 3 दिनों से लगातार तेज़ी जो देखी गई है, उसके बाद थोड़ी बहुत मुनाफा वसूली जो है आज मार्केट्स में देखने मिल रही है, क्योंकि ग्लोबल संकेत जो थे खासकर US के मार्केट से इतने ख़राब नहीं थे। वहाँ पे दिन के दौरान अगर आप देखेंगे तो ऊपरी स्तर से थोड़ी बहुत गिरावट आई है, लेकिन अभी भी मोमेंटम जो है वो अच्छा खासा अमेरिकन मार्केट्स में देखने मिल रहा है। डाउ देखिए कल भी हरे निशान में बंद हुआ है। बॉन्ड यील्ड्स के बढ़ोतरी के चलते नैस्डैक में थोड़ी बहुत गिरावट आई है, तो आज IT काउंटर जो है उन पे आपको नज़र रखनी होगी कि वहाँ क्या होता है। लेकिन एक बात जो अच्छी हो रही है पिछले कुछ दिनों से, और वो है FIs की लगातार खरीदारी। दिसंबर के महीने में देखिए करीब 2000 करोड़ के आसपास की खरीदारी जो है वो FIs कर चुके हैं, और DIs भी करीब 1300-1400 करोड़ के आसपास की खरीदारी कर चुके हैं दिसंबर के महीने में। कल FIs ने करीब 1270 करोड़ के आसपास की खरीदारी की है। और 31 दिसंबर, 3 जनवरी, 4 जनवरी, ये 3 लगातार ट्रेडिंग सेशंस थे जहां पे विदेशी निवेशक जो है अब खरीदारी कर रहे हैं। तो एक कन्विक्शन जो है वो यहाँ से निकल के आता है। और दूसरा, जैसे कि कल मैं और आशीष बात कर ही रहे थे कि 17,650 अगर इसके ऊपर क्लोजिंग दे दी तो एक बड़ा मोमेंटम जो है आपको मार्केट्स में देखने मिल सकता है। 17,650 के ऊपर तो क्लोजिंग दे दी है कल मार्केट ने। अब टेक्निकल सपोर्ट का है, आशीष से जान लेते हैं। आशीष बताइए, 17,650 आपका जो लक्ष्य था उसके ऊपर तो निफ्टी चला गया। बिल्कुल 17,650 ही अगर आप देखें तो बाजार के लिए नीचे स्तर पर जो है सपोर्ट होगा। पहले रेजिस्टेंस का काम कर रहा था, जैसे रेजिस्टेंस टूट जाता है सपोर्ट बन जाता है। लेकिन एक खास बात है कि ट्रेंड बाजार का बदल गया। इससे पहले देखिए हम बात कर रहे थे कि सेल ऑन राइस की, यानी जहां पे भी आपको मौका मिले आप एक वाली की पोजीशंस ले सकते हैं। लेकिन फिलहाल बाजार ऐसा है कि आपको थोड़ा सा भी करेक्शन देखने को मिलता है। जब तक 17,650 के ऊपर टिका हुआ है, हर गिरावट खरीदारी का मौका है। और अब जो है बहुत जल्दी, जो पहले हम स्तर सुनते थे ना 18,600, 18,400, सब कुछ ठीक रहा, तो यहाँ तक के भी स्तर आपको देखने को मिल सकते हैं। फिर से जो लाइफ हाइज है वहां पर बाजार धीरे धीरे बढ़ता हुआ नजर आएगा। 17,650 ये जो स्तर है अभी भी अहम है। चीजें काफी बढ़िया टेक्निकली देखिए वरुण, लेकिन मैं देख रहा हूँ कि US ने जो है वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया। 24 घंटे में 10 लाख के कोरोना मामले। जिस प्रकार से बातें कही जा रही थी कि ओमिक्रॉन जो है 70 गुना डेल्टा वेरिएंट के मुकाबले ज्यादा जल्दी फैलता है, ये एक बड़ी चिंता का कारण होते जा रहा है। मुंबई में भी अगर आप देखें तो करीब 8,000 से ऊपर केसेस जो है पिछले 24 घंटे में देखने को मिले। तो देश भर में, दुनिया भर में कोरोना की जो चिंता है वो तो काफी ज्यादा है। लेकिन बाजार की खासियत ये होती है कि बाजार जो है फॉरवर्ड लुकिंग होता है और फ्यूचर को डिस्काउंट करता है। प्रेजेंट में तो चल रहा हो तो बाजार को पता ही है। आप किस प्रकार से देख रहे हैं? क्या कोई स्टॉक आपने बिकवाली का चुना है आज के सत्र के लिए? नहीं, अभी तक तो कोई बिकवाली का काउंटर है नहीं। हो सकता है कि एक आध काउंटर आपको बिकवाली का मिल जाए, क्योंकि नैस्डैक में जिस तरह से गिरावट देखने मिली है ना आशीष, IT काउंटर्स हो सकता है थोड़ा बहुत प्रेशर देखने मिले। लेकिन मुझे लगता है वो एक दिन की गिरावट होगी, उससे ज़्यादा गिरावट होने वाली नहीं है। हमारा जो मोमेंटम है, और जैसे कि आप कोरोना के केसेस कह रहे हैं बड़े हैं, लेकिन हॉस्पिटलाइजेशन जो है वो कम है, ये एक अच्छी बात है। बिल्कुल राइट। तो चलिए शुरुआत करते हैं। और कैश का काउंटर पहले मैं बता देता हूँ कि कौन सा काउंटर मैंने चुना है। हाल ही की लिस्टेड कंपनी गो फैशन, यहाँ पे आपको खरीदारी करना है, क्योंकि यहाँ पे अलग अलग स्कीम्स के तहत SBI म्यूचुअल फंड ने करीब 4.61 लाख शेयर जो है इस कंपनी में खरीद लिए हैं। 3 जनवरी तक SBI म्यूचुअल फंड के पास करीब 29.33 लाख शेयर्स थे। कुल हिस्सेदारी जो है 4.57% से बढ़ के 5.43% के आसपास हो चुकी है, यानी कि करीब 1% के आसपास की हिस्सेदारी जो है वो फैशन में इन्होंने खरीदी है। तो इस खबर के चलते आज यहाँ तेज़ी हो सकती है। 1090 के लक्ष्य के लिए आपको खरीदारी करना है, 1030 का आपको स्टॉप लॉस भी रखना है। तो मेरे तरफ से पहला काउंटर है गो फैशन। आशीष, आपका कौन सा स्टॉक है? देखिए मैंने जो है क्लीन साइंस को, हाल ही की लिस्टिंग और ढेर सारे स्टॉक्स ऐसे हाल ही की लिस्टिंग वाले जिन्होंने ऑल टाइम हाई ब्रेकआउट, वैसे तो लिमिटेड हिस्ट्री है लेकिन जितनी हिस्ट्री है उसके ऊपर सबसे ज्यादा का बड़ा ब्रेकआउट दिया है।
तो ऐसे स्टॉक्स लगातार मेरे रडार पर रहते हैं और धीरे धीरे बढ़ेगा। ये इंट्राडे के लिए कॉल नहीं दे रहा हूँ, करीब करीब आपको देखिए 2 हफ्ते का व्यू बनाकर चलना होगा, थोड़ा लंबा होराइजन का। ट्रेडिंग के पर्सपेक्टिव से जो है एक स्विंग ट्रेड का मौका नजर आ रहा है, क्योंकि काफी बार बताया कि जब कोई भी स्टॉक आपको लाइफ टाइम हाई जो है ब्रेकआउट देता है तब यहाँ पर बड़ी तेजी आती है। तो 2900 रुपए के लक्ष्य के आप यहाँ पर खरीदारी करके चल सकते हैं। 2595 रुपए का बहुत ही टाइट जो है आप सेफर साइड एक स्टॉप लॉस लगाना होगा। बढ़ते हैं हमारी अगली कैटेगरी की ओर, जो कि फ्यूचर्स की। और फ्यूचर्स में देखिए वरुण आप बता रहे थे कि अमेरिकन मार्केट्स में आईटी स्टॉक्स में आई है गिरावट, बाकी सब जगह खरीदारी देखने को मिली। लेकिन इसके विपरीत अगर आप देखें तो भारतीय बाजारों में जो आईटी स्टॉक्स का मोमेंटम है वो लगातार बरकरार देखने को मिला। स्ट्रेंथ काफी बढ़िया, दूर से आप चार्ट देखेंगे तो आपको नजर आएगा कि किस प्रकार की बाइंग यहाँ पर देखने को मिल रही है। तो आज एक नहीं, दो नहीं, पूरे 3 आईटी स्टॉक जो है मेरे रडार पर, और मैं मान रहा हूँ कि थोड़ी गिरावट भी अगर आती है तो यहाँ पर जो है आप एक बीटीएसटी के पर्सपेक्टिव से भी खरीदारी करके चल सकते हैं। और सब कुछ ठीक रहा तो हो सकता है कि इंट्राडे में भी गेन्स यहाँ पर मिलेंगे। कोफोर्ज बढ़ रहा है 6200 की तरफ, 6020 रुपए का 50 रुपए नीचे का जो है आपको स्टॉप लॉस लगाकर यहाँ पर खरीदारी करनी है। चलिए, तो आईटी स्टॉक्स में भले गिरावट आई लेकिन निचले 100 पे अच्छी खासी खरीदारी का आपको मौका बनता है। और याद रखिए कल हमने आपको एक रिसर्च भी बताई थी जिसमें बताया था कि बजट के पहले आईटी सेक्टर जो है वो सबसे अच्छा प्रदर्शन करता है भारतीय बाजारों में। लेकिन फ्यूचर में मेरा भी एक खरीदारी का कॉल है और वो है भारतीय एयरटेल। देखिए, वैसे तो खबर आई है कि कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर में कोई बदलाव नहीं करेंगे, लेकिन वो इसलिए इन्होंने कहा है क्योंकि ज़रूरत नहीं है। जब ज़रूरत नहीं है करने की तो कंपनी क्यों करे? जाहिर सी बात है, इसको आप नेगेटिव ले या पॉजिटिव ले, लेकिन मेरे ख्याल से लॉन्ग टर्म के लिए पॉजिटिव है। दूसरा, अब सब जगह फिर से एक बार नो डाउट लॉकडाउन्स नहीं लगे हैं, लेकिन प्रिकॉशन के बेस पे कंपनियों ने सब जगह पे वर्क फ्रॉम होम जो है वो फिर से शुरू हो चुका है। इसके चलते आपको पता होगा पिछले बार जब वर्क फ्रॉम होम हुआ था तो किस तरह से ये जो ब्रॉडबैंड सर्विस देने वाली कंपनीज है उनमें तेज़ी देखने मिली थी। तो फिर से मुझे लगता है कि भारतीय एयरटेल जैसे काउंटर जो है वो मोमेंटम पकड़ेंगे। लेवल्स भी अच्छे हैं, तो 715 के लेवल के लिए आपको खरीदारी करना है, 690 का स्टॉप लॉस रखना है। अगला काउंटर ऑप्शन का है, ऑप्शन में कोल इंडिया, यहाँ 153.5 का कॉल ऑप्शन जो है वो आपको खरीदना है, तेज़ी करनी है। क्यों मैं कह रहा हूँ? क्योंकि देखिए हमने आपको एक दिन पहले बताया था कि किस तरह से इंडोनेशिया में कोयले की किल्लत हो रही है और उसके चलते वो उन्होंने एक्सपोर्ट बंद कर दिया है। आज फिर से वहाँ फाइनल डिसीजन जो है वो लिया जाना है कि एक्सपोर्ट्स का करना क्या है। और उसके पहले वहाँ की जो कंपनीज़ है या फिर पावर कंपनीज़ है उन्होंने फिर से एक बार कोयले को जमा करना शुरू कर दिया है, क्योंकि उनको अभी भी डर है कि हो सकता है कि कोयले की किल्लत हो। तो इसके चलते कल चाइना के मार्केट में कोयले के दाम जो है उसमें अच्छा खासा उछाल भी देखने मिला था। तो इसके चलते आपको कोल इंडिया जो है उस पर नज़र रखनी है। हो सकता है कि आज और एक डिसीजन निकल के आए जहाँ पे कोयले के एक्सपोर्ट पे इंडोनेशिया पूरी तरह से बैन लगाए। इसके लिए 5.5 रुपये के आसपास के लेवल के लिए आपको खरीदारी करना है। 3.5 रुपये का आपको स्टॉप लॉस भी रखना है, लेकिन हाँ स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के साथ रखिए, क्योंकि स्टोरी के बेसिस पे काउंटर चलेगा। वैसे तो फंडामेंटल्स लॉन्ग टर्म के देखेंगे तो मुझे ज़्यादा भरोसा नहीं है। आशीष, आप तो जानते ही हैं। बिल्कुल है ना। मैं हैरान था 2 बार स्क्रीन को देखा कि ये कॉल ऑप्शन आपने गलती से तो नहीं बता दिया, आपको देना होगा, आपको पुट ऑप्शन, आप दे रहे कॉल ऑप्शन, लेकिन कॉल ऑप्शन ही दे रहे। कहानी बहुत बढ़िया है वरुण, लेकिन दिक्कत क्या है कि हम कब से लंबे समय से इंतजार कर रहे हैं कि कम से कम 10 से लेके 12% की जो है प्राइस हाइक कोल इंडिया अनाउंस करेगा। जमाने बीत गए, बाजार उस बात को भूल गया और कोल इंडिया भी लगता है भूल चुका है प्राइस हाइक करना। तो इसकी तरफ से कोई अपडेट आया नहीं है, तो देखना होगा जो डेवलपमेंट आप बता रहे हैं। आशीष, वो प्राइस हाइक जो थी ना वो एफएसए की प्राइस हाइक थी, मेरे ख्याल से ई ऑक्शन में तो ये महंगे में बेच ही रहे हैं। देखिए ई ऑक्शन तो लगातार महंगे में बिकता ही है, वो तो डिमांड के ऊपर है, इसके लिए ऑक्शन उसका नाम है। लेकिन एफएसए भी जो है, क्योंकि ज्यादातर जो बिक्री है एफएसए से आती है, अगर वहां पर कीमतें बढ़ेंगी तो कंपनी के मार्जिन में बड़ा जबरदस्त उछाल देखने को मिला। उससे पहले आप ज्यादा जो है फाइनेंशियल इंप्रूवमेंट की उम्मीद जो है नहीं लगाकर चल सकते। जैसा कि वरुण आपका भी भरोसा है स्टॉक के ऊपर, गिरावट के समय आज खरीदारी का व्यू दे रहे हैं तो देखना बहुत इंटरेस्टिंग होगा। चलिए मैं भी आपको अपने ऑप्शन का स्टॉक बताता हूं, और मैंने देखिए जिस प्रकार का स्टॉक चुना है वो है आईटी स्टॉक। और लगातार मैं आपको बता रहा हूं कि आईटी स्टॉक से जो है आपको नजर नहीं हटानी चाहिए। स्ट्रक्चर यहाँ पर सभी स्टॉक से काफी बढ़िया है। तो 6000 रुपए की जो एलटीटीएस की, एलएनटी टेक्नोलॉजी सर्विसेज की जो कॉल ऑप्शन है यहाँ पर खरीदारी करके चलेंगे। 157 देखिए स्टॉप लॉस आपको दूर का ही लगाना पड़ेगा, क्योंकि स्टॉक्स में अगर आप देखें मोमेंटम काफी ज्यादा है। एक भी दिन चौपी ट्रेड होगा तो ऑप्शंस की वैल्यू थोड़ी सी एरोड होती हुई नजर आएगी, लेकिन व्यू जो है इंटैक्ट है। 157 स्टॉप लॉस और 290 रुपए के लक्ष्य लिए जो है आप इस कॉल ऑप्शन में खरीदारी करके चल सकते हैं। चलते अगली कैटेगरी जो कि है टेक्निकल कैटेगरी, और टेक्निकल स्टॉक में आपको बताता हूँ वो है एचडीएफसी लाइफ। यहाँ पे आपको खरीदारी करके चलना है। पिछले कुछ दिनों में मैं देख रहा था कि एचडीएफसी लाइफ में निचले स्तर से काफ़ी बेहतरीन मोमेंटम देखने मिल रहा था, और ये मोमेंटम हो सकता है कि आगे भी जारी रहेगा। धीरे धीरे स्टॉक चल रहा है, लेकिन अच्छा खासा मूव जो है वो देखने मिल रहा है। 653 के आसपास है। अगर 655 के ऊपर की क्लोजिंग दे दी ना इस काउंटर ने तो 700 के ऊपर चला जाएगा, इस तरह का मोमेंटम है।
फिलहाल आप 680 के लक्ष्य के लिए यहाँ खरीदारी कीजिएगा। 640 का आपको एक स्टॉप लॉस रखना है। ये तो इंट्राडे के लेवल है, लेकिन क्लोजिंग याद रखिए 655 656 के ऊपर अगर स्टॉक ने क्लोजिंग दे दी आज तो बड़े अपमूव के लिए काउंटर तैयार हो रहा है। आशीष, आपका टेक्निकल पिक? देखिए, चुना है मैंने एशियन पेंट्स को। यहाँ पर आपको खरीदारी करनी है। पिछले 2 हफ्ते पहले मुझे याद है लगातार मैंने फ्यूचर्स की और ऑप्शंस की कैटेगरी में स्टॉक बताया और ब्रेकआउट स्तर से लगातार थोड़ा थोड़ा रोज जो है यहाँ पर अपमूव देखने को मिल रहा है। ऐसे स्टॉक्स बहुत अच्छे होते हैं जो धीरे धीरे ऊपर की तरफ बढ़ते हैं और यहाँ पर भी मुझे नजर आ रहा है कि अब जो है डिलीवरी का ट्रेड आप लेकर चल सकते हैं। 3400 के आसपास मिल रहा है ये स्टॉक आपको। 3700 3700 रुपए तक जाने की क्षमता रखता है। हो सकता है कि इससे भी पार निकल जाए, तो डिलीवरी बेस्ड ट्रेड करना थोड़े संयम के साथ। 3360 रुपए का जो है आपको लगा लेना चाहिए स्टॉप लॉस, या फिर आप टाइम बेस्ड स्टॉप लॉस भी दिमाग में रख सकते हैं। अच्छी तेजी यहाँ पर देखने को मिलेगी और ये पूरा सेक्टर भी अगर आप देखें तो काफी बढ़िया ग्रोथ दिखा रहा है। तो एशियन पेंट्स यहाँ पर जो है आपको खरीदारी करके चलना है। लिस्ट को आगे बढ़ाते हैं वरुण। अगली हमारी कैटेगरी है फंडा पिक और फंडा पिक के लिहाज से मैंने केमिकल कंपनी को चुना है भंसाली इंजीनियरिंग और पॉलीमर्स। यहाँ पर अगर आप देखें तो कुछ महीने पहले स्टॉक्स में बड़ा डीप करेक्शन देखने को मिला था, लेकिन अब निश्चित तौर से जिस प्रकार की खरीदारी और मैंने इसके जो है रिटर्न रेशियोज देखे भंसाली इंजीनियरिंग के, काफी शानदार रिटर्न रेशियोज है और प्रकार की जो ग्रोथ देखने को मिल रही है वो भी बहुत बढ़िया है। तो ये धीरे धीरे जो है 200 के पार जाने की क्षमता रखता है। फिलहाल 170 के आसपास मिल रहा है और वैल्यूएशन बहुत सस्ते हैं। आप पी मल्टीपल प्राइस टू बुक के लिहाज से भी अगर आप देखें तो जिस प्रकार की कंपनी की होल्डिंग है बहुत बढ़िया है। आपको स्टॉप लॉस अगर लगाना है तो 158 का लगाएं, नहीं तो 1 साल का व्यू बनाकर खरीदारी करेंगे तो स्टॉक जो है मैं मान रहा हूँ कि 215 के पार जाएगा। हो सकता है 250 तक के भी स्तर आपको दिखा दे, लेकिन फिलहाल 215 जो लक्ष्य है वो मैं लेकर चल रहा हूँ। भंसाली इंजीनियरिंग में आप खरीदारी करके चले। ओके, तो भंसाली इंजीनियरिंग ये वो स्टॉक है जो फंडामेंटली आशीष को पसंद है। फंडामेंटली जो स्टॉक मुझे पसंद है वो है थर्मैक्स का। यहाँ पे आप खरीदारी कर सकते हैं। वैसे तो खबरें इस काउंटर में, उसके चलते आपको खरीदारी करना है। कंपनी को करीब 550 करोड़ रुपए के आसपास के ऑर्डर्स मिले हैं, तो इस ऑर्डर विन के चलते आज इस काउंटर में तेजी हो सकती है। 1880 के लक्ष्य के लिए आपको करनी है खरीदारी। 1780 का आपको रखना है इस काउंटर में स्टॉप लॉस। चलिए अगले स्टॉक पे चलते हैं और वो है निवेश का स्टॉक। और निवेश के तौर पे एक स्टॉक मुझे पसंद है और वो है MSTC। कल विजय चोपड़ा जी ने भी आपको ये स्टॉक बताया था और स्टॉक में अच्छा मोमेंटम आपको देखने मिल सकता है अगले 2 महीनों में। याद रखिएगा, डिसइन्वेस्टमेंट ये सरकार का एक बहुत बड़ा प्रोग्राम है। साथ ही साथ इस बार 5G ऑक्शन भी होने हैं, तो कहीं ना कहीं ये सब जो है स्पेक्ट्रम ऑक्शन में, माफ़ कीजिएगा, तो कहीं ना कहीं इसके चलते जो है MSTC काफ़ी हद तक मोमेंटम में रहने वाला है। बजट में काफ़ी बड़े ऐलान हो सकते हैं, भले वो स्पेक्ट्रम ऑक्शन को लेकर हो, भले वो डिसइन्वेस्टमेंट को लेकर हो, भले वो किसी के लैंड पार्सल को सेल करने का हो। और ये सब अगर किया जाएगा तो MSTC के प्लेटफॉर्म से ही किया जाएगा, ये आपको समझना है। साथ ही साथ याद रखिएगा, महिंद्रा एंड महिंद्रा के साथ इस कंपनी का स्क्रैपेज को लेकर एक यूनिट भी है। तो ये सब फैक्टर्स जो है वो बजट के लिए एक बहुत बड़ा फिट बैठता है कि यहाँ से बजट तक अगर आपको किसी काउंटर को ट्रेड करना है तो वो MSTC ही हो सकता है। इसके लिए आप यहाँ से, इसके लिए मैंने आपको सिर्फ 1-2 महीने के आसपास के टारगेट्स दिए हैं। 500 रुपये के आसपास के लेवल आपको 1-2 महीने में दिखा सकता है, यानी कि यहाँ से 150 रुपये के आसपास की तेज़ी जो है आपको MSTC पे देखने मिलेगी। मुझे याद है मैंने स्टार्टिंग में जब ये स्टॉक दिया था तब 150 के आसपास ट्रेड करता था, वहाँ से ऑलरेडी 350 के आसपास आ चुका है। यहाँ से बजट तक के लिए और बजट के आने वाले 1-2 हफ्तों के लिए आप इस काउंटर को ट्रेड कीजिएगा, बेहतरीन तेजी इस काउंटर में देखने मिल सकती है। तो MSTC मेरे तरफ से निवेश का स्टॉक है। आशीष, आपकी तरफ से कौन सा है निवेश का स्टॉक? देखिए चुना SBI लाइफ को। थोड़ी देर पहले आपने HDFC लाइफ बताया, वहां पर भी देखे तो पूरी तरीके से कन्विक्शन बना हुआ है। HDFC लाइफ में तो देखें तो काफी बड़े करेक्शन भी आ गया, तो जिस स्तर पर आपको मिल रहा है वो अट्रैक्टिव है। वरुण, मैं मान रहा हूँ पूरा बिजनेस बहुत बढ़िया, और खासतौर पर अगर आप देखें तो कोविड के पीरियड में लोगों ने जो है ना इंश्योरेंस की अहमियत को समझा है, बिजनेस एक्सपांड हुआ। फिलहाल भारत में जिस प्रकार का इंश्योरेंस का पेनिट्रेशन था बहुत कम था, अब धीरे धीरे लोग जो है इसकी इंपॉर्टेंस को रियलाइज करते जा रहे हैं। अच्छे स्तर पर आपको मिल रहा है और बोरिंग बिजनेस है। और मैंने एक चीज ऑब्जर्व करके देखी, जितने भी बिजनेसेस बोरिंग होते हैं ना वो लंबी अवधि में बहुत कमाल करके चलते हैं। तो यहाँ पर काफी सारे तर्क मुझे निकल कर आ रहे हैं कि इस स्टॉक को आपको पोर्टफोलियो में जगह देनी चाहिए। 12 महीने का समय देंगे तो 1500 के पार जाएगा। 1520 रुपए के लक्ष्य लिए SBI लाइफ में आप खरीदारी करके चलेंगे। वरुण, देखिए निवेश के लिहाज से हमने स्टॉक्स तो डिस्कस कर लिए। अगली हमारी कैटेगरी है खबरों के दम पर, और खबरों के दम पर मैंने चुना है भारत फोर्ज को। भारत फोर्ज को खरीदारी करनी है यहाँ पर 735 रुपए के लक्ष्य लिए। इंट्राडे टारगेट आपको बता रहा हूँ, क्योंकि टॉर्क मोटर्स जो यहाँ पर इनकी करीब 66% हिस्सेदारी है, वो इसी महीने के अंत में अपनी इलेक्ट्रिक बाइक जो है वो लॉन्च करता हुआ नजर आएगा। और ये EV थीम में इतनी बजिंग है कि दिन के दौरान काफी बढ़िया तेजी यहाँ पर देखने को मिल सकती है। अच्छा खासा स्टेक होल्ड करके चलते हैं तो 735 इंट्राडे लक्ष्य है, 710 रुपए का आप लगाइए स्टॉप लॉस। चलिए, तो भारत फोर्ज ये वो काउंटर आपको जहाँ खरीदारी करनी है। मेरे तरफ से खबरों के दम पे स्टॉक है AU स्मॉल फाइनेंस बैंक। यहाँ पे आप खरीदारी कीजिएगा। 1140 के लक्ष्य के लिए 1075 का आपको एक स्टॉप लॉस भी रखना है। दरअसल इस कंपनी ने जो अपना बिजनेस अपडेट दिया है
वहाँ पे डिपॉजिट्स में 49% साल दर साल बढ़ोतरी देखने मिली और क्वार्टर 13% के आसपास की बढ़ोतरी हुई है। कासा रेशियो भी अच्छा खासा बढ़ा है। ग्रॉस एडवांसेस में 33% के आसपास की बढ़ोतरी है। तो सभी पैरामीटर्स पे कंपनी के जो अपडेट्स है वो काफ़ी बेहतर है। आज इस काउंटर में अच्छी खासी रैली हो सकती है, इसके लिए आपको खरीदारी करके चलना है। तो इसको आगे बढ़ाते हैं। अगली और आखिरी हमारी कैटेगरी है माई चॉइस की, और यहाँ पर देखिए तीनों स्टॉक मेरी तरफ से तो खरीदारी के होंगे। पहला नाम है ब्लू डार्ट का, खरीदारी करनी चाहिए। अच्छा छोटी अवधि का राउंडिंग बॉटम फॉर्मेशन देखने को मिला, एक्यूमुलेशन हो रहा है चार्ज पर, तो 6755 का लक्ष्य है। 6496 रुपए का आप लगाइए स्टॉप लॉस। अगला स्टॉक है मेरी लिस्ट में अवंती फीड्स। यहाँ पर देखिए ब्रेकआउट से पहले हम ट्रेड ले रहे हैं। थोड़े दिन पहले हमने जो है इंद्रप्रस्थ मेडिकल सर्विसेज में ब्रेकआउट से पहले ट्रेड लिया था। आज यहाँ पर भी जो है उसी स्थिति के मद्देनजर यहाँ पर करीब करीब एक महीने का व्यू बनाकर 650 रुपए के लक्ष्य लिए अवंती फीड्स में आप खरीदारी करके चलेंगे। आखिरी स्टॉक है, जैसा कि मैंने आपको बताया कि 3 आईटी स्टॉक्स मैंने आपको बताऊंगा। टाटा एलेक्सा यहाँ पर भी देखें तो किसी भी दिन बड़े वॉलिटिलिटी ब्रेकआउट के संकेत यहाँ पर नजर आ रहे हैं। रेंज ब्रेकआउट होगा तो 6200 रुपए का लक्ष्य, 5900 यानी केवल 78 रुपए नीचे का जो है आपको लगाना चाहिए स्टॉप लॉस। ओके, माई चॉइस में पहला स्टॉक है ओएनजीसी। जिस तरह से कल ओपेक का डिसीजन आया उसके बाद कच्चे तेल में उछाल देखने मिला, उसका इंपैक्ट देखने मिलेगा। यहाँ पे आप खरीदारी करके चलेगा और इंटरनेशनली गैस के प्राइसेस में भी बढ़ोतरी हुई है, उसका भी इंपैक्ट होगा। 154 के लक्ष्य के लिए खरीदारी करना है। जंबल फर्टिलाइजर टेक्निकली अच्छा लगता है, यहाँ पे एक बड़ी तेजी के लिए काउंटर तैयार हो रहा है। 420 के लक्ष्य के लिए आप खरीदारी कीजिएगा। 400 रुपये के आसपास का स्टॉप लॉस रखना है और इसी तरह का एक मोमेंटम जो है वो एफएल इंडिया में देखने मिल रहा है। कल 10% के आसपास का उछाल था, लेकिन ये मोमेंटम जो है आज भी कंटिन्यू हो सकता है। इसके लिए आपको 1360 के लेवल के लिए खरीदारी करना है। 1300 रुपये का आपको एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस भी यहाँ रखना है। तो चलिए जो 20 स्टॉक्स है इनकी लिस्ट हो गई पूरी, लेकिन अगर आपने कोई भी स्टॉक या कोई भी लेवल मिस कर दिया है तो जल्दी से देख लीजिए रिकैप। कैश का स्टॉक है मेरे इसमें क्लीन साइंस, कोफोर्ज के फ्यूचर्स में खरीदारी करनी है। एलएनटी टेक्नोलॉजीज 6000 रुपए का कॉल ऑप्शन खरीदेंगे और टेक्निकली बहुत बढ़िया स्ट्रक्चर है एशियन पेंट्स का। फंडामेंटली बहुत स्ट्रॉन्ग कंपनी है भंसाली इंजीनियरिंग। 215 रुपए के लक्ष्य के लिए आप स्टॉक में खरीदारी करेंगे। निवेश के लिए आज से खरीदना है एसबीआई लाइफ और खबरों का असर देखने को मिलेगा भारत फोर्ज में 735 का लक्ष्य है। ब्लू डार्ट में आएगी तेजी। अवंती फीड्स एक महीने का व्यू बनाकर यहाँ पर खरीदारी करेंगे और टाटा एलेक्सा 6200 रुपए के लक्ष्य के लिए आप खरीदारी करके चल सकते हैं। इन 10 स्टॉक्स में मेरा कन्विक्शन सबसे ज्यादा है फंडापिक, भंसाली इंजीनियरिंग, जिस प्रकार का स्ट्रक्चर है और साथ में फंडामेंटल रिटर्न रेशियोज है। स्टॉक बहुत जल्द 200 के पार जाएगा। 215 के लक्ष्य के लिए आप इस स्टॉक में खरीदारी करेंगे। कैश का काउंटर है गो फैशन। एसबीआई ने म्यूचुअल फंड ने यहाँ पे जो हिस्सेदारी बढ़ाई है उसका इंपैक्ट देखने मिलेगा। भारतीय एयरटेल में फ्यूचर में खरीदारी कीजिएगा 715 के लेवल के लिए। कोल इंडिया 153.5 का कॉल ऑप्शन आपको खरीदना है। टेक्निकली एचडीएफसी लाइफ अच्छा लगता है। फंडामेंटली थर्मेक्स अच्छा लगता है। जो ऑर्डर मिला है उसका इंपैक्ट देखने मिलेगा। निवेश करना है एमएचटीसी में। यहाँ से बजट तक आपको एक बड़ी रैली इस काउंटर में देखने मिल सकती है। 500 के आसपास के लेवल के लिए खरीदारी कीजिएगा। खबरों में एयू स्मॉल फाइनेंस है, यहाँ पे आप खरीदारी कीजिएगा। माई चॉइस में ओएनजीसी, चंबल फर्टिलाइजर और एफएल इंडिया में आपको करनी है खरीदारी। और आज का मेरा बेस्ट पिक है एमएचटीसी, यहाँ पे आप खरीदारी कीजिएगा। यहाँ से बजट तक आपको एक बेहतरीन रैली इस काउंटर में देखने मिल सकती है। छोड़ना नहीं है इस काउंटर को। 500 के लेवल के लिए आप कर सकते हैं खरीदारी।